हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस लिंकेज क्रॉसिंग ओवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस को कंप्लीट कर लिया है। इस वाले लेक्चर में हम इंट्रॉन्स एंड एक्सोन के बीच में डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई थी, उसको प्लीज सही कर लीजिएगा। चलिए तो आज हम डिफरेंस समझते हैं इंट्रॉन एंड एक्सोन्स के बीच में क्या होता है। तो क्या होता है इंट्रॉन और एक्सोन। इंट्रॉन को पहले देखते हैं। दीज आर ट्रांसक्राइब्ड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए। ये एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है उसके वो ट्रांसक्राइब्ड पार्ट होते हैं विच इज नोन टू कैरी नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ प्रोटीन। ये बात अंडरलाइन करने की है, समझने की है, याद करनी है कि ये जो इंट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ प्रोटीन। कैसे पार्ट होते हैं, जिनका की कोई भी कोड नहीं होता है, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ प्रोटीन होता है। एक्सोन्स क्या होते हैं, एक्सोन इसके रिवर्स होते हैं। एग्जैक्ट क्या कि दीज आर ट्रांसक्राइब्ड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए व्हिच इज नोन टू कैरी कोड फॉर अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन को कोड करते हैं। इंट्रॉन्स कौन होते हैं, जो प्रोटीन को कोड नहीं करते। एक्सोन्स कौन से होते हैं, जो प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, जो इंट्रॉन्स होते हैं वो केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। किस में मिलते हैं, सिर्फ यूकैरियोट्स में। जो एक्सोन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन की जरूरत तो सब जगह होती है। और एक्सोन्स को होते हैं, कौन से वाला पार्ट होता है, जो कि प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, इंट्रॉन्स आर सिचुएटेड बिटवीन टू एक्सोन्स। दो एक्सोन्स के बीच में जो पोर्शन पाया जाता है उसको इंट्रॉन कहते हैं। जैसे ये देखो, ये 2 एक्सोन्स है, उन 2 एक्सोन्स के बीच में क्या है, ये नॉन कोडिंग प्रोटीन का पार्ट है ना, नॉन कोडिंग पार्ट है, तो उसको क्या बोलता है, इंट्रॉन कहते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ कोडिंग डीएनए। और एक्सोन्स कौन से होते हैं, वो पार्ट होते हैं जो कि प्रोटीन कोड करते हैं। ये देखो, ये सारे एक्सोन हमने इकट्ठे करके किए हुए ना, ये प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। ये अपना एक्सप्रेशन दे करके प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे नया फिनोटाइप आ रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, इंट्रॉन्स में दीज पार्ट्स आर नोट टू कंजर्व। अब देखो, ये प्रोटीन को तो कोड कर नहीं रहे हैं। अब प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इनको कंजर्व करने की भी जरूरत नहीं है। जब इनकी बॉडी में जरूरत नहीं है तो इनको कंजर्व करने की क्या जरूरत है, तो इनको क्या करते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग जब होती है ना, तो प्रोटीन फोल्डिंग से पहले स्प्लाइसिंग करके इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इनको कंजर्व नहीं किया जाता। तो इंट्रॉन्स कौन से पार्ट होते हैं, जो इंट्रॉन पार्ट होते हैं वो नॉन कोडिंग प्रोटीन के पार्ट होते हैं। उनकी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती है, तो क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में, मतलब प्रोटीन की जब फोल्डिंग हो रही होती है, बनने के बाद में प्रोटीन जब मिच्योर हो रही होती है, उसकी फोल्डिंग हो रही होती है, तो जो इंट्रॉन वाला पार्ट होता है ना, उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसको कंजर्वेशन करने की जरूरत नहीं होती। जो एक्सोन पार्ट होता है, दीज आर हाईली कंजर्व्ड। अब इनको तो कंजर्व करना ही पड़ेगा ना, इन सीक्वेंसेस को तो कंजर्व करना पड़ेगा, तभी तो वो प्रोटीन बनेगी, तभी वो अपना एक्सप्रेशन देगी ह्यूमन बॉडी के अंदर या जिस भी ऑर्गेनिज्म की होगी, है ना। तो जो इंट्रॉन पार्ट होता है उसको तो कंजर्व करते हैं, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम में। लेकिन जो इंट्रॉन वाला पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके आगे जरूरत नहीं होती। जैसे कि इसमें देखो, ये डीएनए का पार्ट है, डीएनए के अंदर ये एक्सोन है जो कि कोड कर रहा है प्रोटीन को, ये इंट्रॉन है जो कि प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा। ये एक्सोन पार्ट है जो प्रोटीन को कोड कर रहा है, इंट्रॉन है जो कि प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा। ये प्रोटीन कोड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, तो अब जो प्रोटीन को कोड कर रहा है उसी की तो हमको जरूरत होगी, तो हम एक्स्ट्रा का फालतू में क्यों रखें। तो क्या करेंगे, जब मैसेंजर आरएनए होता है उससे जब प्रोटीन बन रही होती है, प्रोटीन क्या बोलते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स जैसे बनती हैं, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की फोल्डिंग के पहले ही क्या करते हैं, जो इंट्रॉन वाला पार्ट होता है, जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, उसको स्प्लाइस करके अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास सिर्फ वो सीक्वेंसेस होते हैं जिनसे कि प्रोटीन बन रही होती है। ठीक है, तो एक्सोन्स जो होते हैं उनके बीच में जो इंट्रॉन होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, उसको स्प्लाइस करके निकाल दिया जाता है। और एक्सोन पार्ट जो होता है जिससे कि प्रोटीन बननी होती है, उसको कंजर्व कर लिया जाता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है इंट्रॉन और एक्सोन के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर वीडियो एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।